गुड इवनिंग चिल्ड्रेन। कल की जो वेक्टर की क्लास थी उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हमारा लैग कर रहा था, तो उसको वहीं पर डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आज हम लोग इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं बेटा, और देखते हैं कि आज हम लोगों ने कल जो पढ़ा था कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर किसी स्केलर क्वांटिटी को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब आज देखिए बेटा, सपोज सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है और सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पे हम लोग बात करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में देखिए बच्चों क्या है। सबसे पहले टेक हम लोग कह सकते हैं कि एक वेक्टर, सपोज दैट ये है ए, ठीक है, और दूसरा बच्चों एक वेक्टर हमने कह दिया इसी तरीके से, मान लेते हैं दूसरा वेक्टर ये है, इस तरह से ये वेक्टर है बी। अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है बेटा, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली कुछ नहीं करना है। इस वेक्टर को मैंने ऐसे उठाया, ऐसे ही तो है, ये वेक्टर ए हो गया। दूसरे वेक्टर को देखिए, पहले वेक्टर का जो हेड होगा और दूसरे वेक्टर का टेल इसी डायरेक्शन में कैसे करना है, यहां पर आप देख लीजिएगा, जितना एंगल होगा आप उतना ही एंगल जो है प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल बनाकर इसको उसी डायरेक्शन में ऐसे ले जाएंगे। दिस इज द वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्लियर हो गए। लेंथ ज्यादा लग रही है तो कम कर देते हैं, जितना है उतना ही दिखाना है बेटा, ठीक। अब क्या करना है, ये दो वेक्टर को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद इस वेक्टर, जो पहले वाला वेक्टर था, इसकी टेल और जो दूसरा वाला जो हेड था, उन दोनों को आपस में ज्वाइन करिए। और इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, ऐसे ये, और यहां पर इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो दिस वेक्टर इज आर, आर इज इक्वल टू बेटा ए प्लस बी। तो ये बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, एंड दिस एंगल इज थीटा, ये हो गया। और ये वाला एंगल यहां से आप निकाल सकते हो ऐसे, अगर जो भी एंगल होगा वो यहाँ आएगा। सपोज दैट अगर ये एंगल अल्फा है दोनों के बीच में, ये अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो अल्फा ही एंगल मुझे बनाना है। तो करना क्या है, आपने क्या किया, सिंपल एक लाइन खींची, उसके बाद जितना एंगल बनाते होगा दूसरा लाइन ये खींच दी इसके हेड से। फिर मैंने क्या किया, पहले वाले का वेक्टर का टेल और दूसरे वाले वेक्टर की हेड, और रिजल्टेंट जो आएगा मेरा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन याद रखिएगा, ए से बी की ओर जाएगी, ऐसे इधर की तरफ डायरेक्शन है। देखिए, तो आर इज इक्वल टू बेटा ए प्लस बी। तो दिस इज द एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो से ज्यादा भी वेक्टर हो सकते हैं। सपोज दैट अगर हम इसी में अगर बात करते कि अगर एक वेक्टर जो है और ले लेते, लिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ये ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, आप सबका देखिए रूल वही है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे का। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर और लास्ट वेक्टर को आपस में ज्वाइन करिए, फर्स्ट और लास्ट को आपस में ऐसे ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। और ये देखिए दे दिया इसमें, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और द रिजल्टेंट इज आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आप दो या दो से ज्यादा वेक्टरों को भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी पर ऐसे ही ले लीजिए, ये वेक्टर एडिशन है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए क्या हो जाएगा बेटा, दो वेक्टर दिए गए, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर बी है। सब्ट्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा सिंपल है। अगर वेक्टर की ये डायरेक्शन दी गई है तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सा ये लॉजिक लगाना है
कि हमको जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। जब अपोजिट करोगे तो देखिए क्या निकल के आएगा। अगर इसको आगे बढ़ा दें ऐसे तो ये भी अल्फा, तो ये भी अल्फा निकल के आएगा। अगर आप ऐसे करिए, अगर इसको हमने ऐसे बढ़ाया, अगर ये अल्फा है तो ये भी तो देखिए हेड ऑन एंगल अल्फा हुआ। इट मींस जोड़ना मुझे यहीं से है। हमने क्या किया, इस वेक्टर की डायरेक्शन को बदल दिया। अभी बी है तो अभी क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर बन गया। सिंपल सी चीज है, ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, एंगल अल्फा यहीं से बनाते हुए खींच देंगे ऐसे। तो दिस इज द वेक्टर माइनस बी। अभी बेटा क्या करना है, ये वेक्टर निकल के आ गया, आप चाहो तो एरो बना दो और ऐसे भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए फिर से वही पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, दोनों का पहले का हेड टेल और दूसरे का हेड, पहले का टेल और दूसरे का हेड, देखिए इस तरीके से ज्वाइन कर दिया बेटा ये। एंड दिस इज द आर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, तरीका तो वही है आईडी वाला, माइनस वेक्टर बी। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आएगा बच्चों ए माइनस बी। तो दिस इज द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको भी आप अपनी कॉपी पे ऐसे नोट कर लीजिए कि हम लोग ऐड और सबट्रैक्ट दो वेक्टरों को इस तरह से करते हैं। अब अगर ये जानकारी आपको पता चल गई तो आगे देख लेते हैं। ठीक, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी वेक्टर को, किसी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, तो हमारे पास जो डेफिनेशन होगी, तो हम लिखते हैं सबसे पहली चीज, सपोज दैट मेरे पास एक वेक्टर है r एंड दिस इज इक्वल टू, गिवन है ए वेक्टर है, कोई वेक्टर r है, वेक्टर ए के इक्वल है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अगर ना दिखाई पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, बोथ, ठीक है। अगर इस वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी चीज से, ठीक है ना, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगा, या सिर्फ अगर वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद के। के क्या है, के एक कांस्टेंट है और स्केलर है, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, के एक स्केलर है। मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होने का मतलब हमने आर डैश कह दिया, पहले आर था अब आर डैश हो गया। अब ये हो गया के वेक्टर ए। अब ये डिपेंड करेगा ये वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि इफ के अगर पॉजिटिव है, के अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन ए की होगी वही इसकी, या जो डायरेक्शन इसकी थी वही डायरेक्शन इसकी होगी। अगर के पॉजिटिव है तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस डायरेक्शन से कोई छेड़खानी नहीं हुई, डायरेक्शन वही रहेगी। तो क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ आर डैश इज सेम एज वेक्टर आर। जो डायरेक्शन हमारी आर डैश की है वही आर की, यानी जो आर की है वही आर डैश की है। चलिए एक तो काम ये हो गया। अगर इफ के इज नेगेटिव, अगर के नेगेटिव है बेटा तो देखिए क्या होगा, के नेगेटिव होने पर, अगर के नेगेटिव हो गया तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का मतलब डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ आर डैश इज अपोजिट टू आर। बस इसको एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर रहेगा,
और स्केलर को वेक्टर से, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई, दोनों कंडीशन में वो वेक्टर ही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि अगर दो वेक्टर ले लेते हैं, और दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक ए ले लीजिए और एक बी, उन दोनों का स्केलर गुणन करा देते हैं, दोनों वेक्टर का स्केलर गुणन। तो हमारे पास जो हेडिंग बनेगी जाके, द हेडिंग इज स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होगा बेटा, देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, इस तरह से। अगर ये ना दिखाई पड़ रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। दूसरा वेक्टर है बी एंड दिस एंगल इज थीटा। सिंपल सी चीज हो गई, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग दिखाएंगे कैसे, ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड। तो दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड मैं बता चुका हूं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच इस तरीके से मॉड लगा देंगे। तो दोनों वेक्टर का, दिस इज द डेफिनेशन एंड डेफिनेशन कांट बी चेंज, ठीक है, हम लोग चेंज भी नहीं करेंगे, जो है वो है। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। साथ में अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा है एंटी क्लॉकवाइज, यहां लिख लीजिएगा कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। अब बात यहां पर आती है कि जो थीटा है, अगर थीटा केस वन यहां पे ले लेते हैं कि इफ थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, उस कंडीशन में देखिए बेटा क्या होगा, 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों वेक्टर कैसे हो गए, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ऐसे और ऐसे, यानी ए और बी दोनों पैरेलल। 0 का मतलब तो यही हुआ, दोनों पैरेलल। अब दोनों अगर पैरेलल है, एक छोटा एक बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, cos 0 कितना होता है, ये पता होना चाहिए आपको, cos 0 इज 1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी। ये कहानी बनी तब जब थीटा 0 है। साथ में एक चीज और कर देते हैं कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम मतलब इफ बोथ वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड के अगर दोनों वेक्टर हैं बेटा, तो क्या होगा, सिंपल सी चीज है, अगर ये भी ए है ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए एंड कॉस 0। कॉस 0 मुझे पता है क्या होता है, 1 होता है। तो दिस इज द मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए। तो ए डॉट ए को बेटा ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अगर ए डॉट ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पर एक छोटी सी चीज और बता दें, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग, कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इस तरह से ये आई होता है, ये जे होता है, ये के होता है, यानी एक्स में आई, वाई में जे और जेड में के। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कल बता रहे थे, उसी समय कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो अगर आई को आई के साथ कर दें, आई को आई के साथ, तो आई का मैंने कल बताया था मैग्नीट्यूड कितना होता है, मॉड आई 1 होता है। तो यहां से हो जाएगा मॉड आई फिर मॉड आई, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 0, मॉड आई का स्क्वायर, आई डॉट आई की वैल्यू कितनी हो गई, क्या हो गया, अरे सॉरी, वो भी कर सकते हो, वो भी कर, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, द आंसर इज 1। मजे की बात ये समझ लो, इंटर में पढ़ते थे आई डॉट आई 1 होता है, ठीक है, कैसे 1 होता है नहीं बताया, रट डाला, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हो गए 20-25 साल। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, कैसे होता पता ही नहीं, कैसे होता समझ में आ गई बात, सिंपल सी चीज है। क्यों 1 होता है, दोनों के बीच में एंगल 0, और क्यों होता, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, आई का मैग्नीट्यूड 1, तो तीनों का मल्टीप्लाई 1, सिंपल सी चीज है, नोट डाउन।
ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो हमें एक चीज और मिल गई बेटा, यहाँ से आई डॉट आई अगर 1 है तो यहाँ से लिख सकते हो जे डॉट जे भी कितना होगा 1 और के डॉट के भी 1। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस 1 तो बता दिया। केस 2 क्या है कि अगर ए और बी दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अगर एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर है ये बी, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या होगा, यही लिख दे रहा हूं, ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस 90। अब भैया कॉस 90 की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, जीरो होती है, तो दिस इज जीरो, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस जीरो की वैल्यू जीरो, द आंसर इज जीरो। इसका मतलब है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कहीं लिख के आ रहा, बड़ा दिमाग में बैठा लो ये चीज, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो, इसमें इट मींस दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी चीज आ गई कि अब हमें पता है ना, यहां से देखिए ये क्या है आई, ये क्या है जे, ये क्या है के। हमें पता है आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आई डॉट जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से देख लो ना, सिंपल 90 है तो जीरो। फिर जे और के बीच में भी कितना एंगल है 90, तो जे और के कितना हो जाएगा जीरो, और आई और के इनके बीच में भी एंगल जीरो। एक चीज और समझ लीजिएगा, ए डॉट बी लिखो और चाहे बी डॉट ए लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला बताएं, क्यों नहीं पड़ेगा, समझ लेते हैं बेटा। देखो ये एंगल थीटा, ये ए, ये बी, हम ए से बी की तरफ जाएंगे ऐसे, तो थीटा लेंगे पॉजिटिव, इट मींस ए डॉट बी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉज थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी से ए की तरफ आएंगे अगर, तो बी डॉट ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए, थीटा कितना लोगे, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज आएंगे तो नेगेटिव, यानी कॉज माइनस थीटा, कॉज माइनस थीटा माइनस कॉज थीटा नहीं कॉज माइनस थीटा और कॉज थीटा दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक, इवन फंक्शन है ही बेटा। कहोगे गुरुजी ये इवन फंक्शन क्या हुआ, बेटा इवन फंक्शन पढ़ाएंगे हम मैथ की क्लास में, है ना। देखिए ये और ये याद रखिएगा, कॉज थीटा बराबर कॉज माइनस थीटा होता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं। अगर ये ऐसा है तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल एज इट इज, स्क्रीनशॉट। बार बार जाके देखते हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं, रब कर दे। हम लोग बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है किसी पॉइंट का तो कैसे निकालेंगे। थ्री डायमेंशनल फिगर में, थ्री डायमेंशनल फिगर में 3D समझते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में अगर वेक्टर दिए गए हैं तो कैसे निकालेंगे। अब ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हमको 3D में कैसे उसको बनाएंगे, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ठीक है बेटा, हार होनी नहीं चाहिए, हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये है, इसको यहां से जोड़ा, इसको यहां से बढ़िया सा जूते का डब्बा बनना चाहिए, इसको यहां से जोड़ दिया, इसको यहां से, अरे क्या गड़बड़ कर रहा है यार, ये देखिए, ठीक है, ये बन तो गया है, ठीक है, वेरी गुड। अब एक काम करते हैं बेटा,
इस वाली एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक्स है, इस वाली एक्सिस को बढ़ा लेते हैं जेड, और इस वाली एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वाई। तो हम क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जनरल मतलब एक वैल्यू निकाल के चलते हैं, तो अलग अलग मार्कर का यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये जूते का डब्बा है तो इसकी लेंथ अलग अलग होगी। जैसे इसको बिल्कुल ऐसे कल्पना करिए, इसको आप ये सोचिए ये है या ये, कैसे भी रख लीजिए। अगर आप यहाँ देखिए बेटा, इधर से दिखाते ज्यादा सही रहेगा, ये इसकी लेंथ हो गई बेटा, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई ये वाली, और ये हो गई हाइट, ये इसके जस्ट पीछे वाला है। इतनी बात समझ में आ रही? तो जरा इसको कल्पना करिए, यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये जूते का डब्बा है, जो लेंथ ये होगी वही लेंथ तो ये होगी, ओ यस होगी, जो लेंथ ये होगी वही तो ये होगी, वही ये होगी वही ये होगी, तभी होंगी। जो ये है वही ये है वही ये है, और देखिए जो ये होगी वही तो ये होगी, वही ये होगी और वही होगी। तो गुरु जी सब कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी चीज है। अब देखिए इसको मैंने मान लिया O, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B, इसे मान लिया C, इसे मान लिया D, इसे मान लिया E, और इसे मान लिया, कैसे भी ले लो, हमने ले लिया बस, है ना। एंड दिस पॉइंट इज T। चलिए बड़ा सिंपल सी बात करते हैं। अगर हम जूते के डब्बे की लेंथ को A माने तो लेंथ ये हो गई A, और मैंने बताया था कि अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, बोलो? नहीं बता, आई, कल भी बताया आज भी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई। तो इसका मतलब है ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो देखिए इसमें एक डायरेक्शन भी बन गई, और दिस इज द ए आई, ऐसे लिख लेते हैं ए आई, बन गया ए आई। चलिए अगर ये ए आई है और हमने कह दिया ये विड्थ है, विड्थ जो है उसको मान लेते हैं बी। तो अब देखिए इधर की तरफ बी, बी तो बी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, या सी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं सी। तो सी को मल्टीप्लाई कर दें, कैसे, क्योंकि इधर जेड एक्सिस में हमें पता है कि के होता है यूनिट वेक्टर। अगर ये सी के है, डायरेक्शन ये है, तो बेटा ये भी तो डायरेक्शन वही होगी, सी के, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये सी के है तो ये भी सी के होगा, जो डायरेक्शन इसकी वही डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर। अब पहले वेक्टर का हेड, ये हेड ही तो है, दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ के आ गया, तो दो वेक्टर जोड़ दिए। कैसे जोड़े थे? ऐसे तो जोड़े थे, पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर, ऐसे तो जुड़ा हुआ है। तो अगर पहला का ये ए आई है तो दूसरा सी के है, ऐसे तो जुड़ा है। तो इसका मतलब है अगर यहां से लेकर यहां तक अगर इसको ऐड कर जोड़ दिया जाए तो ये क्या देगा, रिजल्टेंट। तो भैया रिजल्टेंट कितना होगा, ए आई प्लस सी के। इसका मतलब है ये क्या देगा, ये देगा बेटा रिजल्टेंट। तो कितना होगा रिजल्टेंट, ए आई प्लस सी के। छोटा छोटा नजर आ रहा हो तो बता दो, आ गया, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, आ गई। अब देखो ये ए आई प्लस सी के आ गया। अब देखो अगर इसकी लेंथ को हम बी मान लें तो ये भी तो बी होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। डब्बा की लेंथ तो अलग अलग थोड़ी ना होगी। तो अब इस एक्सिस में कौन सा वेक्टर होता है, वाई में जे यूनिट वेक्टर। तो बी को जे से मल्टीप्लाई ऐसे कर दें, एरो थोड़ा उधर दिखाएं, अरे जाओ भाई वीडियो मेरा खराब कर दे रहे हैं। ठीक, ये ऐसे कितना हो जाएगा, ये बी जे, देखो ये एरो बन गया ऐसे, बी जे। चांद में दाग लग गया, नहीं लगेगा, ठीक, बीजे हो गया। अब देखो इस वेक्टर को कैसे डायरेक्शन में, देखिए ऐसे है, बड़ा सिंपल से देखिए लॉजिक समझना, ए आई प्लस सी के, और ये वेक्टर कैसे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, बीजे। पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड जोड़ दो, तो ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, रिजल्टेंट, सिंपल सी बात। तो यहां पहला वेक्टर ये, दूसरा ये, तो हमने इसको दिया जोड़। कैसे जोड़ा, ये लो मेरे पास जादुई चीज है ये, और ये कितना देगा, इसको लिख सकते हैं आर, अलग से लिख ले तब उसी में गड़बड़। और ये आर किसके बराबर हो जाएगा, आर इक्वल टू
क्या हो गया, ए आई प्लस सी के प्लस बीजे, ए आई प्लस सी के प्लस बीजे। थोड़ा अरेंज कर लें, अच्छा लगेगा। ए के बाद बी आता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे 4 में 3 जोड़ो, चाहे 3 में 4 जोड़ो, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं। ये बेटा आ गया वेक्टर आर, सिंपल सी चीज है। अभी तुमसे कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपल सी चीज, मैग्नीट्यूड के लिए कई बार बता चुका हूं, ऐसे लिखते हैं। फिर यहां आ जाता है अंडर रूट, आई का कोफिशिएंट क्या है, ए, जे का कोफिशिएंट क्या है, बी, सी, के का इसका स्क्वायर सबका कर दीजिए, यही मैग्नीट्यूड है। अगर ये पता हो गया, नोट कर लीजिए। इस पर एक आधे क्वेश्चन कराते हैं, फिर आगे हम लोग बात करें। तो गए, स्किप तो मतलब गए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कराते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर बता चुके हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे। दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक। मेरे पास एक वेक्टर है ए, 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। दूसरा वेक्टर है बी, -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 -3 के कैप। अब ये दो वेक्टरों का क्या निकालना है तुम्हें, मॉड ए निकालना है और मॉड बी निकालना है, पहली चीज। और साथ में क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया, और साथ में तुमको निकालना है ए प्लस बी निकालना है बेटा, और ए माइनस बी निकालना है। ये पूरा क्वेश्चन करा दे रहा हूं। फिर क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड भी निकालने, किसके, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। कितनी चीजें हो गई एक ही क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 और 6। और करा दें, रुक जाते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना है हमें। तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। सबसे पहले का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉड ए क्या करेंगे, अंडर रूट। अभी बताया ना, आई का कोफिशिएंट कितना है, 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है, 3 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कितना है, 4 का स्क्वायर। कितना हो गया, 4 9 16 4 20, कितना हो गया, 29। इसी के आगे लिखे दे रहा हूं यूनिट, जब कुछ ना दिया तो यूनिट लिख दीजिए, आ गया। चलिए मॉड भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक आई का कोफिशिएंट कितना है, 3 नहीं है, -3। जे का कितना है, 2, के का कितना है, 3 नहीं, फिर से ये साइन चेंजेस में दिक्कत नहीं करना बेटा। कितना हो जाएगा, 9, कितना, 4 9 9 9 18 4 22, यानी रूट 22 यूनिट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी चीज। ये दो नीचे निकल आए ना। अब क्या करना है मुझे, यही कर दे रहा हूं, यही कर रहा हूं। क्या करना है, दोनों वेक्टर को ऐड करना है, सिंपली ऐड, सिंपल ऐड बेटा। ए कितना दिया है, 2i 3j 4k, बी कितना है, -3i प्लस 2j -3k। दोनों ऐड कर दो ना, सिंपल सा ऐड है बेटा। कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 3 माइनस का, पता ही है, -i, फिर कितना है 5j का, फिर कितना है माइनस का, नहीं भैया प्लस का, 4 बड़ा है ना, जो बड़ा होता है उसी का साइन रखा जाता है। मॉड ए प्लस बी, ये निकल आया। अब क्या निकलना था इसका, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, ए प्लस बी, और ये हो जाएगा, आई का कोफिशिएंट कितना है, नहीं है, अरे कैसे नहीं है, -1 तो है, तो -1 का स्क्वायर, जे का 5 का स्क्वायर, के फिर 1 इसका स्क्वायर, कितना निकल के आ गया, दिखाई पड़ रहा हो तो ठीक है, 1 25 1, ये निकल के आ गया बेटा 27 यूनिट। नोट, 25 2 27 आ गया, दिखाई पड़ रहा। सिमिलरली यू कैन फाइंड ए माइनस बी, मॉड ए प्लस बी, मॉड ए माइनस बी निकाल सकते हो अगर ये सब पता है। नोट कर लीजिए, इसको लब कर देते हैं।
कुछ एप्लीकेशन भी तो बताने पड़ेंगे। ए और बी, अगर दो वेक्टर दिए तो कैसे निकालेंगे ए डॉट बी, तो ये भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन करा देते हैं, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट से कोई समझ में अगर चाहना तो कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट वैसे बता भी दिया है। देखिए, टेक ए इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप, बी इक्वल टू -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तुमसे कहा जाए ए डॉट बी निकालिए, तो कोई बात नहीं, निकाला जाएगा। आई का आई के साथ प्रोडक्ट, आई का आई के साथ कितना होगा, आई डॉट आई बता चुका हूं 1, अगर आई डॉट आई 1 है तो इसका इसका प्रोडक्ट कितना हुआ -6, जे और जे कितना हुआ 1, तो इसका इसका प्रोडक्ट 6, के डॉट के 1, तो इसका इसका प्रोडक्ट कितना हुआ 12। बाकी क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका इससे करते तो 0 आई डॉट जे था, जे डॉट के 0, इसलिए वो करने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत है, जितना जरूरत है उतना करो। तो ए डॉट बी कितना निकल के आ गया बेटा, ए डॉट बी 12 निकल के आ गई। अब आप देख रहे हो स्केलर क्यों कहते हैं पता है, सब कुछ तो पहले स्केलर क्या है, स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, तो ये मैग्नीट्यूड ही तो आ रहा है, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट है। तो जब कभी मैग्नीट्यूड आ रहा है, दो देखिए दोनों वेक्टर हैं, लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है वो कैसा प्रोडक्ट है, डॉट, इसे डॉट भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, तो वैल्यू भी कितनी मिल रही है स्केलर, लेफ्ट भी स्केलर राइट भी स्केलर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा ए डॉट बी निकल के आ गया। तो ये हमारा निकल के आ गया ए डॉट बी। जब कभी भी तुम्हें कॉस निकालना है तो हमेशा क्या लगाओगे, कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि लिखा चुका हूं ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी कितना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। तो हमेशा इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग जब एंगल निकालना होगा। ए डॉट बी निकालना सीख लिए हैं आप लोग, मॉड ए मॉड बी भी पता है तुम्हें, तो कॉस थीटा निकल आएगा, सिंपल सी चीज है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा, नाम से ही समझ में आ गया कि वेक्टर यानी दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। कैसे मिलेगी देख लेते हैं। तो मेरे पास फिर से वही एक वेक्टर मैंने कह दिया है ए, दूसरा वेक्टर मैंने कह दिया बी, ए और बी मिल गया। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा। अब ए डॉट बी वहां होता था, यहां पर मिलेगा आपको C इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये भी वेक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी वेक्टर आना चाहिए। तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, देखिए दीज आर द डेफिनेशंस, वी कांट चेंज द डेफिनेशन, जो डेफिनेशन पढ़िए तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, और इनके बीच में कौन सा एंगल होगा, साइन, तो साइन थीटा। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये भी स्केलर ये भी स्केलर, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मॉड लग गया, और ये एंगल भी तो स्केलर है, ये इधर स्केलर इधर वेक्टर, तो स्केलर और वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब अभी इसमें हमें क्या चाहिए, किसी भी स्केलर को वेक्टर में बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन, तो वो कहां से लाएंगे हम लोग, बिल्कुल लेके आएंगे। देखिए ए से बी की तरफ चलें, ए से, देखिए ए क्रॉस बी कह रहा है ना, तो ए से बी की तरफ चलने के लिए क्या करेंगे, अपनी पाम को, ये हथेली है, पाम को रखें और फिंगर का रोटेशन करेंगे ए टू बी, फिंगर का
ये हमेशा बताएगा ए टू बी या बी टू ए, ये चलने की डायरेक्शन बताएगा। और ये अंगूठा बताएगा किसका, डायरेक्शन, अंगूठा है देखिए क्या होगा, ए से बी की तरफ चले और फिंगर को रोटेट करिए बेटा ऐसे, किधर निकला, इधर, इधर मतलब ब्लैक बोर्ड से बाहर, ब्लैक बोर्ड से बाहर। तो देखिए इसको हम लोग दिखा तो सकते नहीं ऐसे, तो दिखाना तो ऐसे चाहिए ना, तो ऐसे कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने दिखा दिया कि ब्लैक बोर्ड से बाहर मतलब ऊपर की तरफ ऐसे, ये एक ईटा कैप लगा दिया, एक यूनिट वेक्टर ये दे दिया, यानी इसमें हमने एक यूनिट वेक्टर ये दे दिया। इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर, बाहर के लिए ये सिंबल होता है बेटा, ये बाहर, बाहर के लिए ये वाला सिंबल है, पता कैसे, पेच जब स्क्रू टाइट करो ना, इसके पीछे से जाओ, स्क्रू टाइट करो तो उसकी टिप किधर निकल के आएगी, बाहर की तरफ निकलेगी टिप बाहर, पीछे से, ये ब्लैक बोर्ड के पीछे से स्क्रू टाइट करिए, पेंच लगाओ, करते 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 भी थोड़ी देर बाद छेद हो जाएगा, ये टिप निकल के आएगी, यहाँ पे आएगी, इसका मतलब किधर डायरेक्शन है, बाहर की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बेटा अगर बी क्रॉस से निकाला होता, बी क्रॉस से, तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए और साइन थीटा, यहां पर भी ईटा कैप तो होगा, किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। कैसे, कैसे होगा, मैंने अभी बताया ना, क्या करना है, फिंगर को रोटेशन किधर से किधर जाना है, यहां देखो बस बी टू ए, यहां कहां जाना था, ए टू बी, तो बी से ए जाना है ना, इधर से इधर, तो फिंगर को लाओ, फिंगर लाओगे तो अंगूठा किधर चला गया, अंदर, अंगूठा अंदर गया, फिंगर ऐसे आई, अंगूठा क्या बता रहा है, ये अंगूठा बताता है, थंब बता रहा है कि डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और अंदर की तरफ जाने के लिए क्या होगा, बता रहा हूं, पेच, पेच होता है स्टार वाला, देखा होगा तुमने ना, उसमें लगा होता है, उसी तो स्क्रू ड्राइवर लगा कसते हैं ना, कसते जाओ कसते जाओ कसते जाओ, किधर जा रहे हैं हम लोग, अंदर। तो वो स्क्रू ड्राइवर ऐसे तो होता है ना, स्क्रू ड्राइवर है नहीं, नहीं दिखा देता तुमको भी, नहीं रखा यार, स्क्रू ड्राइवर में ऐसा बना होता है, सॉरी स्क्रू में, और ड्राइवर इसी में खांचे में घुमे, घुमा 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 अंदर की तरफ, यानी ये अंदर जा रहा है, ये किधर निकल रहा, बाहर, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए, एक अंदर वेक्टर एक बाहर, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन का फर्क हो गया, इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं इक्वल होंगे। चलिए अब ये इक्वल नहीं है तो एक काम और कर लेते हैं, क्या आई क्रॉस जे क्या हो सकता है, आई क्रॉस जे क्या देगा ये भी देख लेते हैं। तो आई क्रॉस जे यहां बना लेते हैं, देखिए ये आई है और ये जे है बेटा, आई क्रॉस जे, मैंने पूछा आई क्रॉस जे क्या देगा, फार्मूला क्या है, देखो इधर देखो, ए क्रॉस बी क्या, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो यहां रखो जरा आई क्रॉस जे, मॉड ए मॉड आई मॉड जे, और दोनों के भी साइन थीटा, थीटा क्या होगा यहाँ पर, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90, साइन 90 भी हो गया, मॉड आई मॉड जे साइन 90। अभी एक चीज और बची है, ये यूनिट वेक्टर क्या है, यही तो बस डायरेक्शन दे देगा। चलिए देखते हैं क्या है, आई क्रॉस जे जरा करिए बेटा, तो आई से किधर जाना पड़ेगा, जे की तरफ, फिर से हाथ को इन्हीं के ज्वाइंट पे रखना है और आई से जे रोटेट कर दीजिए, किधर मिला, इधर। ये कौन सी एक्सिस है, जेड वाली, और जेड एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, के, यानी यहां क्या आ गया, के। तो आप देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, साइन 90 भी 1 होता है, पता होना चाहिए। तो आई क्रॉस जे क्या मिल गया, आई क्रॉस जे सिंपल सी चीज है, के मिल गया। आ गई बात समझ में, आई क्रॉस जे के मिल गया। चलिए भाई अब एक काम और करते हैं, जे और के का मल्टीप्लाई क्या होगा, जे और के का मल्टीप्लाई क्या होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जे और के बता देते हैं और के और आई बता देते हैं। या अगर डायरेक्शन अगर थोड़ी बहुत जगह मुझे मिल जाए, देखिए ये जगह मिल सकती है, ठीक, तो इधर ये एक्सिस को बदल सकते हो, कौन नहीं गुरुजी आई होता है इधर, अरे हमने एक्स नहीं रखी, इसको एक्स की जगह जे कर दिया, ये जेड वाली वाई वाली कर दी, ये हमने कह दिया जे है, ये के है,
यानी ये y एक्सिस कर दो, ये z मान लेते हैं, एक्सिस चेंज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो j और k का प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए j और k का, ये इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हें समझने में आसानी हो, और कुछ नहीं। j और k का क्या मिलेगा बेटा, फॉर्मूले देखो, मॉड j मॉड k और साइन 90 होगा। और क्या होगा, देखिए j और k को मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या बचा, x। ये अगर y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, y और z। तो अब y z के बची कौन सी एक्सिस, x, और x पे कौन सा न्यूमरेटर होता है, i। तो यहां क्या मिल गया, i। इट मींस j क्रॉस k क्या दे देगा, i। बस नोट कर लीजिए। अब एक और बचा है, k और i हो गया, i का j से, j के k से, और k का i से। वो भी दिखा लेते हैं, k का i से, इसको नोट कर लो, k का i से बता देते हैं। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, और जो बच्चे अगर नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है जेई मेंस और एडवांस। तो अभी मैं सिर्फ जेई मेंस लेके चलूंगा, जेई एडवांस की जब बात आएगी तो उसके वीडियो अलग से पढ़ेंगे। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, नीट जेई मेंस, फिजिक्स मैथ नो प्रॉब्लम, केमिस्ट्री का क्या होगा पता नहीं अब देख लेते हैं, ये है के और ये है आई, के है और आई, यानी ये कौन सी एक्सिस हो गई, जेड, ये कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स। तो आई का अब कौन सी बची, वाई एक्सिस। तो इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस है, वाई में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, वाई में यूनिट वेक्टर होता है जे। अब देखिए के क्रॉस आई क्या मिलेगा, के क्रॉस आई क्या मिलेगा, मॉड के मॉड आई, दोनों के बीच में एंगल कितना है, फिर से वही 90। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई, देखिए फिर से वही काम, के से इधर जाओगे तो ये एक्सिस मिली ना, ये कौन सी है पता ही है। तो यहां से ये जे हो गया, के क्रॉस आई। आप सिंपल सी चीज बता दे रहे हैं, बहुत आसानी सी। एक ये बनाओ ऐसे गोला, गोला नहीं है ये, गोला है इन फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, गोला नहीं, दिस इज द सर्किल, वृत्त जिसे कहते हो। आई जे और के, देखो सिंपल सा, आई का जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के मिल जाएगा, जे का के से मल्टीप्लाई करोगे तो आई मिल जाएगा, और के का आई से करोगे तो जे। और उल्टा चलोगे अगर, आई का के से तो माइनस जे, के का जे से तो माइनस आई, और जे का आई से तो माइनस के। ये चीजें हो गई। अगर ये सब चीजें पता चल गई हैं तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। इसको रब कर दे रहे हैं यहीं पर और इसी जगह पे सॉल्व किए दे रहे हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। और विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ए दिया है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, और बी दिया है 3i कैप, -2j कैप, -4k कैप। तुमसे कहा जाए ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, तो निकाल लेते हैं। तरीका ये है, यहाँ और यहाँ डिटर्मिनेंट प्रोसेस है, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ k। i का कोफिशिएंट है 2, j का 3, 4, 3 -2 -4। दूसरा मेथड भी है, पहले इसको देख लेते हैं। i और j, इसको बंद करो, इसको इमेजिन करो, ये दोनों बंद हो गए, क्या बचा i, तो लिख लेते हैं i, ऐसे और ऐसे। इसको बंद किया, इसको बंद किया, देखो कैसे, ये बंद ये बंद, क्या है i बचा। अब जब ये बंद हो गए तो क्या बच रहा है, यही तो नजर आ रहा है ये वाला, इसका इसके साथ गुणा करो, -12 मिला, फिर माइनस, इसका इसके साथ गुणा करो, कितना आया -8, लिख दो ऐसे -8। और ये साइन अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस। अगला क्या आएगा, देखिए ये परमानेंट बंद रखोगे, अभी ये बंद था अब ये बंद हो गया, तो ये लिखोगे -j, हमने देखिए ऐसे इसलिए चेंज कर दिया कलर,
माइनस जे। अब ये देखो ये बंद हो गया और ये बंद पहले से, ये बंद था पहले से और ये बंद हो गया। अब क्या बचा, 2 4 3 माइनस 4, 2 का गुणा इससे करो तो कितना हुआ माइनस का 8, फिर माइनस लगा दो, इसका गुणा इसके साथ कितना हुआ 12, मल्टीप्लीकेशन। फिर देखिए अल्टरनेट साइन है ना के, यहां और यहां देखिए दिखाई पड़ेगा ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, यहां ले आए प्लस के। देखिए अब के वाला जब बंद करोगे ना बेटा, ये देखो क्या बचा, यही तो बचा, इसका प्रोडक्ट -4, इसका प्रोडक्ट 9। अब सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, तो यही लिख दे रहे हैं, बार बार क्या करेंगे, या समझ लो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -12 प्लस 8 आई कैप माइनस जे, ये -20 हो गया, माइनस ये प्लस का के -13, अब ये हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप माइनस में प्लस 20 जे कैप -13 के कैप। ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, ए क्रॉस बी निकल के आ गया है। तो आज की क्लास इसी जगह पर खत्म होती है। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट आपको बता दिया, डॉट प्रोडक्ट बता दिया, एडिशन ऑफ वेक्टर भी बता दिया। अगली क्लास इसकी फिर से होगी, उस क्लास में काफी चीजें हैं भी, वो बता देंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, और इस वीडियो को आप देखिए, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी 9790082479 PM, ठीक है। अगर कोई समस्या है, व्हाट्सएप नंबर भी है ये, इस पर भी डाउट डाल सकते हो। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक चीजें बताएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।